हमारे प्रिंसिपल थे कालीचरण मिश्र। फेयरवेल में उन्होंने कहा कि तुम में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, तुम में से कोई ललित बाबू की तरह नेता भारत सरकार का मंत्री बनेगा। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो बैठा है शाहनवाज यही बन सकता है। अच्छा। उनकी भविष्यवाणी थी और भी कोई बड़ा आशीर्वाद दिया है। गुरु का आशीर्वाद एक बार तो खाली नहीं गया, तो मैं भी अपने को बांध कर चलता हूँ और कहीं बताता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें से कोई ललित बाबू की तरह केंद्र में जाके मंत्री बनेगा, तो आप कैबिनेट मंत्री तो बन लिए, इसके अगले आशीर्वाद की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो दो ही पद बचता है, या तो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। मैं पहली बार उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ, अपनी रौबदार आवाज़ में। आवाज़ जैसी थी मेरी, तो उनको लगा कोई बुजुर्ग आदमी है। बोले हाँ बोलिए शाहनवाज साहब। दूसरी बार मैं जब उनके यहाँ सुबह गया, पहुँचे तो वो बैठे थे मूंछ वाले शिव कुमार जी। तो उन्होंने कहा हाँ लड़के बताओ किससे काम है। मैंने कहा अटल जी ने बुलाया है। उन्होंने कहा अच्छा अटल जी ने तुम्हें बुलाया है। तो मिला ही नहीं रहे थे मुझे। फिर उतने देर में अटल जी बाहर आए, बोले भाई वो शाहनवाज साहब आने वाले थे। तो मैंने कहा सर मैं ही हूँ। तो बोले अच्छा आप हैं शाहनवाज। आपका एक वाकया बड़ा मेरे कई लोगों ने सुनाया है कि तस्लीमुद्दीन तो अपने इलाके के धाकड़ आदमी थे, दबंग, बाहुबली, और आपकी माशाअल्लाह उस टाइम पे कद काठी कोई ऐसी दबंग वाली पतली दुबली से, लेकिन आपको देखते उनको सुसु आ गया कुछ। जब मैं 98 में हारा था तो मेरी मिसेस से कहा था कि अगली बार मेरा बेटा जीतेगा भी, मंत्री भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। अच्छा, बोल के ये बोल गई थी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब मेरी अम्मी कह के गई हैं तो 99 में मैं जीतूंगा ही। बीजेपी ने कभी मेरा टिकट काटा नहीं आज तक। 19 में 19 में क्या हुआ? 19 में वो नीतीश कुमार जी आ गए हम लोगों के साथ, वो सीट जेडीयू को चली गई। नहीं, ये कहने वाली 24 में भी जेडीयू को चली गई। आप लड़े कहाँ से? किशनगंज से, ठीक। और किशनगंज के बाद आप कहाँ? भागलपुर भी गए। तो भागलपुर की जगह कोई तीसरी भी सीट भी तो हो सकती थी ना आपकी। 2015 में जब आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मोदी जी ने आपको कहा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ये सच है? हाँ, वो उस वक्त में मन नहीं बना पाया था। अब की बार 2025 में मन आपका है बना हुआ? अब मैंने तय किया है। तो अगर मान लीजिए चुनाव हो तो और अकेले दम पे, फर्ज करिए कि अकेले दम पे आपकी सरकार बनाने की स्ट्रेंथ है और उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आपके साथ है, तो तब आपकी पार्टी नहीं सोचेगी कि मुख्यमंत्री मेरा ही होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप भी सालों से जानते होंगे, 30 से 40 साल से जानते हैं। हाल फिलहाल में जो उनकी कुछ वीडियो सामने आए, कहाँ कोई वीडियो आया ऐसा? कुछ नहीं। कोई तेजस्वी यादव का तो कोई मामला ही नहीं है। इस बार उनको मैक्सिमम 23 सीट आएगी। मैं और रेनू एक बस में मिले थे। अच्छा। और वो 11th में थी और मैं पूसा में पढ़ रहा था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए। उनके दोस्त सुनते हैं कि तेरे पापा लव स्टोरी सुना रहे थे मेहर जी के साथ। आज के दौर में तो आपको कहते कि दूसरे लोग जो आपके विरोधी पार्टी वाले हैं वो तो लव जिहाद इसे कहते। नहीं, हमारा लव था, लव जिहाद नहीं। मैं आपके पॉडकास्ट पे ये गारंटी देता हूँ 1 इंच ज़मीन भी नहीं छीनेगी। कहते जी मंदिर कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं? दूसरे धर्म वाले जी। तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल बताइए। कोई भी मस्जिद कमेटी में मुसलमान नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई कब्रिस्तान कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई खानका कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो जब मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा तो आप क्यों मांग रहे हैं कि आपको मंदिर कमेटी में दिया जाए? जब मोदी और मोदी जी के साथ जोड़ के मुसलमानों की बात होती है तो कई सारे प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। सवाल लोग ये करते हैं कि मोदी जी अगर मुसलमानों को इतना अच्छा मानते हैं, समझते हैं, तो उनकी पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है उतना क्यों नहीं है, उतने नेता क्यों नहीं आए? सैयद शाहनवाज हुसैन हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, लेकिन उसके बाद कि मैं किसी बड़े लीडर का अगर नाम मैं सोचना चाहूँ तो किसके नाम पे मैं सोचूँ?